नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। आज हम आपके लिए जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप 25 के 25 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए। कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि उत्तराखंड के कुल जनपदों की सीमा, जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों की सीमा पड़ोसी देशों की सीमाओं को छूती है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंटरनेशनल प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कि उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों की सीमा पड़ोसी देशों की सीमाओं को छूती हैं। तीन जिलों की सीमाएं, 4 जिलों की सीमाएं, या 5 जिलों की सीमाएं, या 6 जिलों की सीमाएं। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, 5 जिलों की। उत्तराखंड के 5 जिलों की सीमाएं पड़ोसी देशों की सीमाओं को छूती हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है, इंटरनेशनल प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में देखा गया है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई है। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई है? रोम से, यूनान से, मिस्र से, या इंग्लैंड से। बताइए दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, यूनान से। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई है? यूनान से हुई है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, या यूपीटीईटी। जी हाँ दोस्तों, यूपीटीईटी में पूछा गया प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। बताइए दोस्तों यदि आपका इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में। काराकोरम, पीर पंजाल, जयस्कार्ट, या शिवालिक। बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यह यूपीटीईटी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोल विज्ञान था। जी हाँ दोस्तों, बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। यह यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बताइए कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोल विज्ञान था। आर्यभट्ट, बाणभट्ट, कात्यायन, या मिहिर सेन। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, आर्यभट्ट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 5वें नंबर का प्रश्न है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था। जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिले। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। यह बीएड में, जी हाँ दोस्तों, बीएड इंट्रेंस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में। शेर शाह ने, अकबर ने, शाहजहां ने, या औरंगजेब ने। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि हर रोज आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलते रहें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 6वें नंबर का प्रश्न है कि सन 1932 में, जी हाँ दोस्तों, सन 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में। यह आरआरबी, जी हाँ दोस्तों, रेलवे में पूछा गया प्रश्न है कि सन 1932 में, जी हाँ दोस्तों, सन 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी। बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, रैमजे मेनार्डो ने सन 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 7वें नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश को सूर्य से, जी हाँ दोस्तों, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। यह यूपीटीईटी, जी हाँ दोस्तों, यूपीटीईटी में पूछा गया प्रश्न है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। 8 सेकंड, 8 मिनट, 8 घंटे, या 8 प्रकाश वर्ष। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, 8 मिनट। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है कि हीमोफीलिया रोग का कारण है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में दोहराया गया प्रश्न है, इसलिए आपको इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए कि हीमोफीलिया रोग का कारण है यह टीजीटी। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हीमोफीलिया रोग का कारण है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, रक्त में थक्का जमाने वाली प्रोटीन की कमी के, या सफ़ेद रक्त कणिकाओं की कमी, या मच्छर का काटना। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, हीमोफीलिया रोग का कारण है रक्त में थक्का जमने वाली प्रोटीन का कमी होना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है, ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह यूपीएसआई, जी हाँ दोस्तों, यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। हम आज के लिए आपके लिए केवल वही आज प्रश्न लेकर आए जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। यह ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी, यह प्रश्न यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, बारबाडोस। बारबाडोस ब्रिज टाउन की देश की राजधानी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस है। जी है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिल जाता है, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न आपको देखने को मिले कि कंप्यूटर वायरस क्या है। एक प्रकार का वायरस है, कंप्यूटर का एक प्रकार है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, या मेमोरी डिवाइस है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके आंसर आपको मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते। आप लोग कमेंट करिए साथियों, आपके एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला, जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न आरआरबी। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है रेलवे में कि द्वंद्व शासन का प्रावधान, जी हाँ दोस्तों, द्वंद्व शासन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में। भारतीय परिषद अधिनियम 1992 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, या भारतीय शासन अधिनियम 1919 में, या भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। बताइए कि द्वंद्व शासन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? यह पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, भारतीय शासन अधिनियम 1919 में द्वंद्व शासन का प्रावधान किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस संस्था की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। आज हम केवल वही प्रश्न लेकर आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यह यूपी पटवारी, जी हाँ दोस्तों, यूपी पटवारी में यह पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस संस्था की स्थापना मदर टेरेसा ने की है। आप तो जानते हैं कि मदर टेरेसा की हमारे इतिहास में क्या भूमिका है, इसलिए यह प्रश्न हो सकता है आपके अगले एग्जाम में देखने को मिले कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की स्थापना मदर टेरेसा ने की है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, मिशनरी ऑफ चैरिटी। मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी से पूछा ही जाता है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिले कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं। आप इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। बताइए, यह यूपी पेट, जी हाँ दोस्तों, यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। संस्कृत भाषा में दिए हैं, पाली भाषा में दिए हैं, प्राकृत भाषा में दिए हैं, या हिंदी भाषा में दिए हैं? बताइए कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, पाली भाषा में। पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, एनटीपीसी। जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न, आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में ये देखने को मिले, क्योंकि यह एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न भी है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आपके 25 प्रश्न में आपके 5 नंबर पक्के हैं साथियों, 5 नंबर आपके पक्के हैं 25 प्रश्न में। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यह यूपीएसआई में भी पूछा गया प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? बताइए, बाल वध, जात पात, सती प्रथा, या बहुविवाह? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, सती प्रथा। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? सती प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है जो वीडियो, जी हाँ दोस्तों, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिले, इसलिए आप इस प्रश्न को तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर ने, या लाला हरदयाल ने?
जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में, जी हाँ दोस्तों, कमेंट में आप हर प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न है कि सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके अगले एग्जाम में आपको 100% यह प्रश्न देखने को मिलेगा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये, कि सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध है जापान, फिनलैंड, नॉर्वे या कोरिया। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि सू नहर जोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, सू नहर जोड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है कि सू नहर जोड़ती है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर सुपीरियर और ह्यूरन को। जी हाँ दोस्तों, सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, आप इसको तुरंत 1 सेकंड के अंदर ही आप इसको रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में भारत की कौन सी 2 नदियां संयुक्त डेल्टा बनाती हैं। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में आपको 100% देखने को यह प्रश्न मिले कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी 2 नदियों संयुक्त डेल्टा बनाती हैं। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। गोदावरी और कृष्णा, तप्ती एवं नर्मदा, पेनार एवं कावेरी, दामोदर एवं महानदी। बताइए कि निम्नलिखित में भारत की कौन सी 2 नदियां संयुक्त रूप में डेल्टा बनाती है। जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। पहला इज द राइट आंसर कृष्णा और गोदावरी ऐसी 2 नदियां हैं जो आपस में मिलकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर, जी दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की केंद्रीय ईंधन अनुसंधानशाला स्थित है। यह यूपी पुलिस। जी दोस्तों, यूपी पुलिस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह देखने को मिले। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की केंद्रीय ईंधन अनुसंधानशाला स्थित है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। दूसरा इज द राइट आंसर जादूगोंडा। जी हाँ दोस्तों, जादूगोंडा झारखंड में केंद्रीय ईंधन अनुसंधानशाला स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मुद्रा है? बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यापारिक लोन, राष्ट्रीय बचत पत्र या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए साथियों यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित में कौन एक प्रकार की मुद्रा है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। इनमें से कोई भी एक प्रकार की कोई मुद्रा नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह यूपी टीजीटी। जी हाँ दोस्तों, यूपी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में 100% यह आपको प्रश्न देखने को मिले कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या विटामिन से। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर प्रोटीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला और 23वें नंबर का प्रश्न है कि निकट दृष्टिदोष में प्रतिबिंब की स्थिति होती है। साथियों बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जेईई। जी हाँ दोस्तों, जेईई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि निकट दृष्टि के दोष में प्रतिबिंब की स्थिति होती है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। रेटिना के पीछे, रेटिना पर, रेटिना के आगे या कहीं भी हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बेहद ही इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपकी समझ में ये प्रश्न ना आए, लेकिन इस प्रश्न की बहुत महत्वपूर्ण है ये दो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आपको 100% इस प्रश्न को नोट कर लेना है। आपके अगले एग्जाम में ये प्रश्न आप जरूर देखने को मिलेगा, देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर रेटिना के आगे। निकट दृष्टिदोष में प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है? रेटिना के आगे होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और 24वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह यूपी बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड 10वीं का जो एग्जाम होता है उसमें यह पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अरविंद खुराना को। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो आप फटाक से कमेंट करके बताइए। मेडल को, बीजमान को या हेराल्ड को। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? मेंडल को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इसको नोट कर लीजिए, यह आरआरबी ग्रुप डी। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी यानी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिल जाए, इसलिए आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए रफ कॉपी में कि अधिक जल शोषण होने के कारण निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अनुकूल नहीं है।
यानी कौन है इन जो 4 प्रकार के वृक्ष दिए गए हैं, नीम, आंवला, यूकेलिप्टस और बेर, इनमें से कौन सा वृक्ष है जो अधिक जल शोषण के कारण, जो अधिक जल शोषण करता है, जिसके कारण ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर यूकेलिप्टस। जी हाँ दोस्तों, यूकेलिप्टस अधिक जल अवशोषण के कारण जो है पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, इसको बैन कर दिया गया है दोस्तों। ये दोस्तों आज का यह हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको हर रोज़ मिल पाएँ। इसलिए आपको भी हमारा सपोर्ट करना होगा। आप और हम मिलकर जब आपस में मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, इसलिए आपको भी हमारा 100% सहयोग करना होगा। नमस्कार साथियों, जीके ऑल एग्जाम फाइटर को जरूर याद रखिएगा।